आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं अपने पैरों पर कर रही हूँ, अपनी लेग्स पर कर रही हूँ वैक्स। और वैक्स करने के सारे तरीके कि आप किस तरह से वैक्स कर सकते हो अपने पैरों पर खुद ही घर पर। ये सारी नॉलेज जो है मैं वीडियो में देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपने वैक्सिंग करने से पहले हमें पाउडर लगाना है। पाउडर क्यों लगाना है, कई बार क्या होता है ना कि मॉइस्चर या स्वेट होता है हमारी स्किन पे, तो उससे क्या होता है बाल जो है जुड़े होते हैं। तो हमें पाउडर अच्छे से लगाना है जिससे हमारे बाल वो अलग अलग हो जाएं। उसके बाद हमने वैक्स अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे हाफ लेग वैक्सिंग कर रही हूँ। तो जो मैंने वैक्स यूज़ की है एलोवेरा वैक्स है। आपको जो वैक्स पसंद है आप यूज़ कर सकते हो, कोई सी भी वैक्स। मार्केट में बहुत वैक्स है, बहुत वैक्स की वैराइटीज़ है। तो मैं उनमें से एक एलोवेरा वैक्स जो मेरी फेवरेट भी है और मैं मोस्टली अपने पार्लर में यही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने अपने लेग्स पर भी यही वैक्स करने वाली हूँ। तो पाउडर लगाने के बाद आपको पैरों के वैक्स करने से पहले आपको बालों की डायरेक्शन देखनी है। वैसे तो पैरों की वैक्स बहुत ही आसान है करना, क्योंकि इसमें बालों की डायरेक्शन जो एक साइड होती है, लेकिन बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि किसी के बाल जो है हल्के तिरछे होते हैं, ना तो सबके ही पैरों की ग्रोथ जो है एक ही साइड होती है। और आपको ध्यान रखना है जब भी आप वैक्स करते हो तो आप जिस डायरेक्शन में आप वैक्स लगाते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्ट्रिप्स से वैक्स को खींचना है। मेन जो है इसका यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप वैक्सिंग अप्लाई करते हो तो आपने बालों की ग्रोथ के हिसाब से वैक्स को अप्लाई करना है, और उसके अपोजिट आपको वैक्सिंग स्ट्रिप्स को खींचना है। वैक्सिंग स्ट्रिप जब भी आप वैक्स के ऊपर लगाते हो तो अच्छे से उसको प्रेस करना है। प्रेस करने से क्या होता है कि जितने भी हमारे बाल है वो हमारे वैक्सिंग स्ट्रिप्स में चिपक जाते हैं, और जब हम वैक्सिंग स्ट्रिप्स को खींचते हैं तो सारे ही बाल आ जाते हैं। वैक्स करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है अपने स्किन पे, क्योंकि मॉइस्चराइज़र अगर हम लगा लेते हैं और उसके बाद वैक्स करते हैं तो कई बार क्या होता है कि बाल टूट जाते हैं या फिर बाल निकलते ही नहीं हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि वैक्स करने से पहले आप मॉइस्चराइज़र बिल्कुल ना लगाएं। और आप देख सकते हैं कि मैं जो एक ही डायरेक्शन में वैक्स लगा रही हूँ और उसके अपोजिट जो है मैं इसको वैक्स को खींच रही हूँ। तो मोस्टली सबकी ही ग्रोथ ऐसे ही होती है लेग्स पर, तो इसी डायरेक्शन में हमने बालों को खींचना है और वैक्स भी इसी डायरेक्शन में लगानी है कि नीचे की साइड हमने वैक्स को लगाना है और उसके अपोजिट हमने इसको खींचना है। वैक्स करने के बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो हमारी डेड स्किन भी निकल आती है। दूसरे, अब गर्मी आ रही है और हमें कई बार शॉर्ट्स डालते हैं या फिर हम पैंट प्लाजो कुछ भी डालते हैं तो उसमें भी हमारे जो है पैर थोड़े थोड़े दिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो वैक्स के बहुत सारे बेनिफिट भी है। एक तो हमारी टैनिंग नहीं होगी, दूसरा हमें खुद को भी अच्छा लगता है। और विंटर के बाद मैंने बहुत दिन बाद ही वैक्सिंग करी है, 2 मंथ हो गए हैं, और ये मेरी ग्रोथ जो है ये 2 महीने की ही है। और वैक्सिंग स्ट्रिप्स का भी मैंने इसमें यूज़ आपको बताया है कि जब हम वैक्सिंग स्ट्रिप्स को यूज़ करते हैं तो हाफ़ हमने पहले यूज़ करनी है, और जब जितनी हाफ़ हम यूज़ कर चुके होते हैं उसको हमने फोल्ड करके और फिर दूसरी साइड से वैक्सिंग स्ट्रिप्स को अप्लाई करना है। और पैरों पे भी आप अच्छे से वैक्स कर सकते हो। पैरों में भी टैनिंग होती है और वो सारी टैनिंग जो है वैक्स से निकल जाती है। आप वीडियोस में देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रही हूँ आपको वैक्स करना पैरों पर। आप खुद ही इसे ट्राई कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम वैक्सिंग कर रहे हो तो वैक्स को कितना गर्म करना है ये आप देख लेना। आप पहले हल्का सा अपनी स्किन पे लगा के देख लेना कि आप सहन कर सकते हो। और मैं जो है पार्लर में काफ़ी वैक्स का काम करती रहती हूँ तो मुझे इतना अंदाज़ा है, और मैं अपने स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ इसीलिए।
क्योंकि मुझे पता है कि ये ज़्यादा गर्म नहीं है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर वैक्स कर रहे हो तो आपने ध्यान रखना है कि वैक्स को ज़्यादा गर्म ना करें, क्योंकि इससे स्किन भी जल सकती है। और आप छोटे छोटे पार्ट्स में वैक्स लगाएं और फिर उसे खींचे। मैं जो है बड़े बड़े पार्ट्स में लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे वैक्स करती ही रहती हूँ तो मुझे इतना आता है कि मैं जल्दी जल्दी और बड़े बड़े पार्ट्स वैक्स के लेकर वैक्स कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने ऊपर ही वैक्स करके दिखा रही हूँ। कई बार क्या होता है ना, क्लाइंट्स जो है नहीं अलाउड करते हैं वीडियो बनाना, तो क्लाइंट के ऊपर मैं करके नहीं दिखा सकती। और मेरा वैसे भी छोटा सा सैलून है, तो जो क्लाइंट्स है वो नहीं मना करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं अपने ऊपर ही वैक्सिंग करना आपको सिखा रही हूँ। उससे पहले मैंने हैंड वैक्स की वीडियो बनाई थी, आपने बहुत सा प्यार उसमें मेरे को दिया है, तो ऐसे ही मेरी इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देना और लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो आपके लिए बनाती हूँ। तो मैंने एक पैर पर वैक्स कर ली है, अब मैं दूसरे पैर पर वैक्स कर रही हूँ। आप जब भी घुटने पर वैक्स करते हो तो आप घुटने को फोल्ड करके तब उसमें वैक्स अप्लाई करें, और वैक्सिंग स्ट्रिप से फोल्ड करके ही खींचे। उससे क्या होगा कि आपके जो हेयर है घुटने पर वो एक बारी में ही निकल जाएंगे, आपको दूसरी बार वहाँ पे वैक्स अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो मेरी जो है ग्रोथ एक ही डायरेक्शन में मैं वैक्स लगा रही हूँ और उसके अपोजिट खींच रही हूँ। तो आपने ध्यान रखना है कि आप अपनी वैक्स की जो हेयर की जो डायरेक्शन है वो देखिए, उसके हिसाब से वैक्स अप्लाई करें। मेरी जो ग्रोथ मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी जिनके हेयर जो है इसी डायरेक्शन में होते हैं, और बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिनकी हल्की तिरछी ग्रोथ होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी ग्रोथ जो है किस हिसाब से है, उसी डायरेक्शन में आप वैक्स लगाएं, और उसके अपोजिट आप वैक्सिंग स्ट्रिप से वैक्स को खींचें। तो लेग की जो वैक्सिंग है बहुत ही इजी है, हमें इसमें सीधी सीधी वैक्स लगानी है और उसके अपोजिट खींचना है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि हमें तिरछी ग्रोथ जो होती है और उसके अकॉर्डिंग वैक्स अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन हाथों की वैक्स के अकॉर्डिंग पैरों की वैक्स करना बहुत इजी है, क्योंकि हाथों की वैक्स में हमें कई बार सीधी वैक्स लगानी पड़ती है, कई बार उल्टी वैक्स लगानी पड़ती है, उसी के अपोजिट हमें वैक्सिंग स्ट्रिप्स को खींचना पड़ता है। लेकिन पैरों की वैक्सिंग में हमें सीधी सीधी वैक्स अप्लाई करनी पड़ती है और उसके अपोजिट इसको वैक्सिंग को खींचना पड़ता है। और अच्छे से प्रेस करके आप जब भी वैक्स अप्लाई करते हो और वैक्सिंग स्ट्रिप्स जब आप वैक्स के ऊपर रखते हो तो अच्छे से आप प्रेस करें, उसके बाद निकालें। उससे आपके बाल जो एक ही बारी में निकल जाएंगे, दूसरी बार आपको वहाँ पे वैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं जो है एक ही बार में वैक्स लगा रही हूँ, दूसरी बार मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है लगाने की, और मैं अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह ही जब भी आप अपने ऊपर वैक्स करते हैं तो इसी तरह से अच्छे से प्रेस कीजिए और उसके बाद वैक्सिंग स्ट्रिप्स को निकालें। इससे आपके बाल एक ही बारी में निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं हेयर के साथ साथ जो लेग्स में टैनिंग भी थी वो भी रिमूव हो रही है और स्किन कितनी क्लीन दिख रही है। वैक्स आप जब अप्लाई करते हो उसके बाद जब वैक्सिंग स्ट्रिप से वैक्स को खींचते हो तो आपने स्किन को स्ट्रेच कर लेना है अच्छे से और टाइट रखना है स्किन को। उससे क्या होगा कि आपको पेन भी कम होगा और आपके हेयर जो इजीली रिमूव हो जाएंगे। अगर आप अपने लेग्स पर फुल वैक्सिंग करना चाहते हो तो उसका भी प्रोसेस यही है, इसी डायरेक्शन में हमने वैक्स लगानी है और इसी डायरेक्शन में उसके अपोजिट हमने वैक्स को खींचना है।
तो लेकिन आप अपनी फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप अपनी ग्रोथ देख ले ग्रोथ कि किस डायरेक्शन में आपकी ग्रोथ है, उसी डायरेक्शन में आप वैक्स को अप्लाई करें और उसके अपोजिट आप वैक्सिंग स्ट्रिप्स को खींचें। तो वीडियोस आपको ये कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे जो है मेरी वैक्सिंग पूरी हो गई है। मेरे पैर जो है वो भी क्लीन हो चुके हैं। पैरों में भी टैनिंग होती है तो पैरों पे भी मैंने अच्छे से वैक्सिंग की और उसके बाद मैंने अच्छे से क्लीन किया अपनी लेग्स को। और उसके बाद मैंने जो है आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं वैक्स के बाद, उससे आपके दाने भी नहीं होंगे स्किन पे। तो आप देख सकते हैं मेरी वैक्सिंग हो गई है और मैंने उस पर अपने लेग्स पे जेल अप्लाई कर दिया है। तो वैक्स के बाद आप भी कोई मॉइस्चराइज़र या फिर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, इससे आपको दाने भी नहीं होंगे और आपकी स्किन को रिलैक्स भी